फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि विटामिन B12 हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर के किन अंगों के लिए बहुत उपयोगी है और जब इसकी कमी अगर किसी इंसान में हो जाती है तो उसको कौन से रोग होने का खतरा बढ़ जाता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और यदि हम इसका बचाव करना चाहते हैं तो किस तरीके से इसकी पूर्ति कर सकते हैं हम अपने शरीर में, पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है विकास, स्वागत है आपका BFIT88 में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं विटामिन B12 पानी में घुलनशील एक विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं विटामिन हमारे शरीर के ऑर्गन्स, हमारे शरीर को काम करने, फंक्शन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन B12 को हम लोग कोबालामाइन भी बोलते हैं। दोस्तों, यह हमारे शरीर में लाल रुधिरिक कणिकाएं RBC, जिसे हम रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, उनके उत्पादन में महत्वपूर्ण होता है, उनका उत्पादन करता है एवं हमारे शरीर के DNA का सिंथेसिस करता है और हमारे मस्तिष्क तथा जो हमारा CNS होता है, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसको बेहतर और स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कुल मिला के अगर कहें विटामिन B12 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें तो विटामिन B12 चूंकि एसेंशियल है और इसे हमारा शरीर नहीं बनाता है, तो हम बाह्य पदार्थ से खाकर आहार के द्वारा, अपने फूड प्रोडक्ट्स के द्वारा इसको पूरा करते हैं। लेकिन किन्हीं बीमारियों के चलते या ऐसे लोग जो प्योर वेगन्स हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, तो उनमें विटामिन B12 की कमी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम बात करें जो वेजिटेरियन लोग हैं तो उनमें लगभग 70% लोग विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में आते हैं। क्योंकि इसका जो मुख्य स्रोत है दोस्तों, वो एनिमल प्रोडक्ट होता है। जैसे आप रेड मीट ले सकते हैं, आप सैल्मन और सार्डिन फिश को ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, दूध, दही, लस्सी, छाछ, इनमें विटामिन B12 हमें मिलता है। अगर हम बात करें फल हुआ या सब्जियों में, ये ना के बराबर मिलता है। सब्जियों में केवल पालक को छोड़कर अन्य सब्जियों में इसकी मात्रा बहुत कम मिलती है। तो कुल मिला के कहें, अगर जो लोग शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, उनके शरीर में विटामिन B12 डेफिशिएंसी लेवल रहता है। अब इसकी हमें कैसे पहचान होती है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 कम हो रहा है या हमारे शरीर में क्या सिम्टम्स हुए, तो पहले हम लोग सिम्टम्स को देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मुख्य सिम्टम्स जो हमारे शरीर में आता है वह होता है थकान और कमजोरी का। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 RBC का उत्पादन करता है और लाल रुधिरिक कणिकाएं ही होती हैं जो हमारे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन को ले जाती हैं। तो जब उनका ही उत्पादन कम होगा तो हमारे शरीर के अंगों में, हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, वह शिथिल हो जाती है और जल्दी थकान उनमें आ जाती है। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि थकान और कमजोरी महसूस होता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है। अगर दूसरी बात करें दोस्तों, तो हमारे सोचने, समझने, विचार करने की क्षमता पर असर पड़ता है। क्योंकि विटामिन B12 हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क को और हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाता है, स्वस्थ बनाता है। तो जब इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो नर्वस सिस्टम पे इसका असर आता है, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं आने लगती हैं, कॉग्निटिव फंक्शन हमारे इम्पेयर्ड हो जाते हैं, सोचने, विचार करने की क्षमता कम हो जाती है, लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, वो डिप्रेशन में रहने लगते हैं। सबसे बहुत महत्वपूर्ण इसका जो लक्षण है, लोग ना कंफ्यूज बहुत रहने लगते हैं, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के लिए यह बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात करें, हमारे शरीर में हाथ पैरों में झंझनाहट या टिगलिंग या पिन सेंसेशन आने लगता है, सुन्नपन आने लगता है यदि विटामिन B12 की कमी होती है। अब उसका कारण क्या है? तलवों हाथ में जलन भी रहने लगती है। तो उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? जैसे मैंने बताया कि विटामिन B12 जब कम हो जाता है तो हमारे नसों के पास माइलिन जो परत होती है उसको ये डैमेज कर देता है। तो नसों में आने वाले सिग्नल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं, तो इस वजह से हाथों में सुन्नपन, झंझनाहट रहने लगती है। और यदि ये लक्षण या बीमारी ज़्यादा दिनों तक चलती है दोस्तों, तो मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है, मनुष्य का संतुलन गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद करें मुंह में दिक्कत आना, तो दोस्तों हमारे मुंह में अल्सर आदि होने लगते हैं, घाव होने लगते हैं। अगर विटामिन B12 की कमी रहेगी, जीभ लाल हो जाती है, भारीपन आ जाता है और जीभ में सुनपन भी रहने लगता है। तो जो एनीमिया की ओर इंडिकेट कर देती है, क्योंकि RBC का भी उत्पादन कम होता है, तो लोगों में एनीमिया रोग भी हो जाता है B12 की कमी के कारण। एवं जो लास्ट लक्षण की अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत हैं हमारे नेत्र के लिए, हमारी आंखों के लिए, ये अगर विटामिन B12 कमी है तो हमें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। एवं त्वचा पीली होने लगती है, क्योंकि जब RBC कम होगा शरीर में तो विल्वरीन लेवल बढ़ जाता है, जो हम लोग पीलिया की ओर अग्रसर कर देता है और त्वचा पीली होने लगती है, ब्लड की कमी होने लगती है, हीमोग्लोबिन कम होगा। तो ये तो मेन लक्षण आ जाती है अगर किसी व्यक्ति में B12 कम होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका सिंपल ब्लड टेस्ट होता है दोस्तों,
और अगर उसमें आपके विटामिन B12 का लेवल 200 पिकोग्राम पर ml मिलीलीटर में से कम आता है तो हम मान लेते हैं कि विटामिन B12 की कमी है। तो फिर हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और हमें अपने आहार, हमारा जो फूड प्रोडक्ट है उस पर भी ध्यान देने की फिर ज़रूरत हो जाती है। तो उसमें हमने जैसे बताया कि नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए नॉनवेज खाना में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो रेड मीट हुआ, आपका अंडा हुआ, सैल्मन या सार्डिन फिश हुआ, दूध दही के प्रोडक्ट हुए, ये है। और अगर सप्लीमेंट के रूप में या दवा के रूप में लें हम, तो फिर मिथाइल कोबालामिन की दवा चलती है। कुछ लोग डॉक्टर इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि विटामिन B12 बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स है। इसका हमें ध्यान रखना, और यदि किसी व्यक्ति में ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो वो अपना चेकअप B12 के लिए करा सकता है। तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से संतुष्ट होते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।